मेरा प्रश्न ये है कि जो हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कोई गलत कर्म कर देते हैं या हमसे किसी का दिल दुख जाता है, तो उन बुरे कर्मों का फल हमें जीवन में कब तक परेशान करता है या जकड़ लेता है? क्योंकि अच्छे कर्म करते रहने के बाद भी कहीं ना देखो, कहीं हम उन बुरे कर्मों को। इस जन्म का बुरा कर्म तत्काल दंड नहीं देता है, आप ध्यान रखना। हाँ, एक कर्म है जो साधु अपमान है, ये तुरंत लागू हो सकता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर ये नहीं है तो अभी जो पाप कर्म कर रहे हो उसका आपको दंड तत्काल में वर्तमान में नहीं मिल रहा। नहीं तो बहुत गंदे आचरण करने वाला भी सुखी देखा जाता है। जो बहुत पापाचरण कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बहुत गंदे आचरण कर रहा है, बड़ी मौज से रह रहा है। और एक आदमी को देखा जाता है बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा, फिर भी दुखी है। इसका मतलब इसके पूर्व जन्मों से संबंधित है। जो हमारी पुरानी खेती है, जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं और इस जन्म हम बहुत संभाल के कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमको दंड मिल रहा है, तो वो पूर्व का है। इस जन्म में वो पाप कर रहा है लेकिन बहुत मौज मस्ती से है, तो उसकी नई खेती का नहीं है, ये पूर्व का पुण्य है जो उस पुण्य को भोग रहा है। जिस दिन उसका पूर्व का पुण्य संपन्न हुआ और वर्तमान का पाप लागू हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका घर नष्ट हो जाएगा, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। पाप कर्म करते हुए जो सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो बस घड़ी गिन लो, अंतिम घड़ियां चल रही हैं। जिस समय उनका पुण्य नष्ट होगा वो नष्ट हो जाएंगे। और जो पुण्य आत्मा है, अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन कष्ट भोग रहा है, उसके पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य मिलेगा वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका कुल परंपरागत सुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वर्तमान का पाप अगर आपसे हो गया है तो आपके उसको प्रायश्चित करके नष्ट कर दो, नहीं तो अभी तो वो सज रहा है, अभी वो दंड नहीं दे रहा, दंड तो आगे देगा वो जाकर के। अब कह दे ऐसा विधान क्यों है, तो आज कत्ल करो तो अभी थोड़ी फांसी में चढ़ा दिए जाओगे। 10-10 वर्ष मुकदमा चलता है और फिर जीव को कहीं जाकर उसको दंड मिलता है कि 20 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, और 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है। तो ये तो एक जन्म का है, सरकारी हमारे भगवान के यहाँ तो लाखों जन्म का मुकदमा चल रहा है। अब किस समय कौन से जन्म की तुम्हारी कर्म की वृत्ति। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी हैं, बड़े भजनानंदी महापुरुष, और 6 महीना बाणों की सैया पे, तो सैकड़ों जन्म पीछे का हिसाब किताब उनके ऊपर आ गया। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब चल रहा है, एक दो केस थोड़ी है। तो हमें चाहिए भगवान नाम जप के बल से हम अपने कर्मों के गोदाम को आग लगा दें और नए कर्मों को सुधार लें, और जो हमारा शरीर रचा गया है उस समय जो हमारे कर्म है उनको हम भोग लें, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जन्म जन्म के प्रपंच से छूट जाएंगे।